आज के इस वीडियो में एक बेस्ट क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने वाले हैं जो कि एसबीआई बैंक की तरफ से आता है। वैसे तो एसबीआई बैंक के पास बहुत सारे क्रेडिट कार्ड हैं। अगर आप उनकी वेबसाइट पर जाएंगे तो आप खुद कंफ्यूजन हो जाएंगे भाई हमें कौन सा क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए। वैसे आप किसी भी क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करो तो कोशिश ये करो वो क्रेडिट कार्ड आपको लाइफ टाइम फ्री मिल जाए, ताकि आप उस क्रेडिट कार्ड का अगर कम से कम भी यूज करो तो कोई भी एनुअल कोई ज्वाइनिंग फीस देने की जरूरत ना पड़े। फिर भी अगर आपको कोई ऐसा क्रेडिट कार्ड लेना है जिसमें आपको एनुअल फीस या ज्वाइनिंग फीस देने की जरूरत पड़ती भी है तो कम से कम आपका 400 से 500 रुपए तक का ही ज्वाइनिंग और एनुअल फीस होनी चाहिए। जबकि मार्केट में ऐसे भी क्रेडिट कार्ड आते हैं जिसमें 1000 रुपए, 2000 रुपए, 3000 रुपए, यहाँ तक कि 5000 रुपए तक भी एनुअल और ज्वाइनिंग फीस देने की जरूरत पड़ती है। तो इन सबको देखते हुए अगर मैं आपको एक बेस्ट क्रेडिट कार्ड बताना चाहूँ तो आप एसबीआई बैंक का सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैं इस क्रेडिट कार्ड का काफी समय से यूज कर रहा हूँ। इसके बेनिफिट के बारे में बताना चाहूँ, अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को ले लेते हो आपको यहाँ पे 10x रिवॉर्ड पॉइंट देखने को मिल जाते हैं। 10x रिवॉर्ड पॉइंट का मतलब हो गया सीधा सीधा भाई 2.5% तक का आपको कैशबैक देखने को मिल जाता है, जैसे कि अपोलो 24x7, बुक माई शो, क्लियर टिप, डोमिनोज, यहाँ पे मिंत्रा, इस तरीके कई सारे वेबसाइट हैं जहां पे आप इसका यूज करके 2.5% का कैशबैक ले पाएंगे। अगर आप कहीं पर भी ऑनलाइन यूज करेंगे तो आपको 5x रिवॉर्ड पॉइंट देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप कहीं पर भी इस क्रेडिट कार्ड का यूज करेंगे तो आपको यहाँ पे 1 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा हर एक 100 रुपीज यूज करने पे। ओवरऑल देखोगे इतने सस्ते क्रेडिट कार्ड में आपको बहुत कुछ मिलता है। अब बात आएगी इसकी ज्वाइनिंग और एनुअल फीस के बारे में। हाँ, इस क्रेडिट कार्ड की ज्वाइनिंग फीस आपको 500 रुपए देने की जरूरत पड़ती है, लेकिन जैसे आपको क्रेडिट कार्ड इशू कर दिया जाता है आप जैसे ज्वाइनिंग फीस पे करेंगे तो 500 रुपए का अमेजॉन गिफ्ट वाउचर मिल जाता है। इस तरीके देखें ज्वाइनिंग फीस आपको कुछ भी देने की जरूरत नहीं पड़ती है। और अगर आप इसकी एनुअल फीस भी नहीं देना चाहते तो आप एक साल के अंदर आप इस क्रेडिट कार्ड से मात्र 1 लाख रुपए भी यूज कर लेते हो, आपको एनुअल फीस तो देना भी नहीं पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे 2000 रुपए का क्लियर टिप का या फिर यात्रा का वाउचर देखने को मिल जाता है, जिसमें कि आप आगे ट्रेवल बुकिंग के लिए यूज कर पाएंगे। इस तरीके से देखेंगे आपका क्रेडिट कार्ड फ्री भी हो जाता है और आपको अच्छे खासे बेनिफिट भी देखने को मिल जाते हैं। इस क्रेडिट कार्ड की सबसे खास बात यह है कि स्टार्टिंग में कम से कम 50, 60, 70 रुपए की लिमिट मिल जाती है। कुछ टाइम के बाद इसकी लिमिट इंक्रीज भी कर दी जाती है। करंट टाइम में मेरे क्रेडिट कार्ड की लिमिट 1,80,000 रुपए, जबकि स्टार्टिंग मेरा शायद 20 या 30,000 रुपए की लिमिट रही होगी, जबकि 2 साल पुराना मेरा क्रेडिट कार्ड है। इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ, जैसा उस पर क्लिक करेंगे सीधा इस पेज पे आ जाएंगे। और जब भी आप यहाँ पर आते हो क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड और एक बैंक की डिटेल होना चाहिए। इसके बाद सिंपल से नीचे जाएंगे, कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे, अपना फर्स्ट नेम डाल देंगे, मिडिल नेम डाल देंगे, लास्ट नेम डाल देंगे, अपना एक मोबाइल नंबर डालेंगे, टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, आपको मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आए, ओटीपी यहाँ पे इंटर कर देंगे। इसके जस्ट बाद आपको अपने सिटी का नाम यहाँ पे सर्च कर लेना है, सिटी आपको अपनी सेलेक्ट कर लेना है। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपको अपने पैन कार्ड का नंबर इंटर कर लेना है, पैन कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ डाला गया डेट ऑफ बर्थ इंटर करेंगे, सिंपल सा कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे यहाँ पर आने के बाद आपको अपने मदर का नेम इंटर कर लेना है। इसके बाद आपको अपनी एक पर्सनल ईमेल आईडी को इंटर कर लेना है। रेफरल कोई कोड होगा तो आप यहाँ पे इंटर कर लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उससे एक फायदा ये होता है कई बार आपको यहाँ पे कार्ड मिलने के लिए आसानी हो जाती है, और अगर नहीं है तो आप इसको छोड़ भी सकते हो, ऑप्शनल दिया गया है। नीचे आएंगे टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू स्टेप 2 पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद आपको ये बताना है कि आप एक सैलरी पर्सन हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो, रिटायर पर्सन हो। कहीं पर जॉब कर रहे हो सैलरी सेलेक्ट कर लीजिए, कोई बिजनेस वगैरह चल रहा है आपका छोटा मोटा तो सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप एक रिटायर पर्सन हो तो आप रिटायर सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद सिंपल से कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। जैसा हम सैलरी पर्सन है तो सैलरी सेलेक्ट कर लिए हैं। अब हम अपनी कंपनी का नाम बता देंगे और उस कंपनी में किस पोस्ट पे हम काम कर रहे हैं, मतलब हमारी डेजिग्नेशन क्या है, हम उसको यहाँ पे एंटर कर लेंगे। सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हो उस कंपनी का जो भी एड्रेस रहेगा आप उस एड्रेस को यहाँ पे एंटर कर लेंगे। सिंपल सा कंटिन्यू स्टेप 3 पे क्लिक कर देंगे। अब डिजी लॉकर के माध्यम से अपनी केवाईसी आपको कंप्लीट करना है, कंटिन्यू टू डिजी लॉकर पे क्लिक कर देंगे। आपको अपने आधार कार्ड का यहाँ पे नंबर इंटर कर कैप्चर दिखाया उस कैप्चर को इंटर कर लेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी है, ओटीपी डालेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। डिजी लॉकर में जो भी 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन आपने बना रखा होगा उसको इंटर कर लेंगे। बाय द वे सिक्योरिटी पिन भूल गए होंगे तो फॉरगेट सिक्योरिटी पिन पे फॉरगेट करके भी नया सिक्योरिटी पिन बनाकर उसको इंटर कर लेंगे। सिंपल से कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपके आधार कार्ड से आपका एड्रेस दिखा दिया जाता है। अगर आपको लगता है कि आपके आधार कार्ड का जो करंट टाइम का एड्रेस वो चेंज है तो सिंपल सा माई एड्रेस है चेंज पे क्लिक करके अपना एक नया एड्रेस भी आप यहाँ पे इंटर कर लेंगे। और मैं उसी एड्रेस पे रहता हूं तो मैं सिंपल सा पहले वाले टिक कर लूंगा, कंटिन्यू टू कंफर्म पे क्लिक कर लेता हूं। इसके जस्ट बाद देखेंगे कि आपके यहाँ पे कैंसिलेशन का एक मैसेज दिखा दिया जाएगा, यानी कि आप कार्ड के लिए एलिजिबल हो, आपको कार्ड मिल जाएगा। लेकिन अभी आपको अपनी केवाईसी पूरी कंप्लीट करनी पड़ेगी। नीचे आना है, सिंपल से कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसके जस्ट बाद आपको यहाँ पे एक सेल्फी अपनी अपलोड कर देनी है। सेल्फी अपलोड करने के बाद ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया, आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड और एक बैंक की डिटेल होनी चाहिए। बैंक की डिटेल से वेरिफिकेशन करने का सबसे आसान तरीका भी होता है और आपका यहाँ पे क्रेडिट कार्ड बहुत ही फास्ट
फास्ट अप्रूव हो जाता है और ये डिजिटल क्रेडिट कार्ड आपको तुरंत मिल जाता है। जबकि पहले कई बार क्या होता था, ऐसा ही प्रोसेस आपके सामने आता था जिसमें आपको केवाईसी, वीडियो कॉल केवाईसी वगैरह करने के बाद 2 से 4 दिन लग जाता था पता चलने में भाई आपका क्रेडिट कार्ड अप्रूव हुआ या नहीं हुआ। फिलहाल इस तरीके से आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। इसके लिए स्टार्ट विथ पार्ट 1 पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको अपने बैंक की डिटेल एंटर करना है, चाहे आपके पास एसबीआई बैंक हो या फिर किसी भी बैंक की डिटेल हो सकती है। फिलहाल बैंक का यहाँ पे नाम डाल देंगे, अपने बैंक अकाउंट नंबर एंटर कर देंगे, दोबारा बैंक अकाउंट नंबर एंटर कर देंगे, आईएफएससी कोड डाल देंगे, सिंपल सा कंटिन्यू पार्ट 2 पे क्लिक कर देंगे। अब देखेंगे जो भी बैंक की डिटेल आपने यहाँ पे डाला हुआ था उसी बैंक अकाउंट में 1 रुपये एसबीआई बैंक की तरफ से क्रेडिट कर दिए गए होंगे। अब आपको 1 रुपये यहाँ से अपने अकाउंट से पेमेंट वापस करनी है ताकि आपका अकाउंट का वेरिफिकेशन कंप्लीट हो पाए। सिंपल सा कंटिन्यू टू पे 1 रुपीज़ पे क्लिक कर देना है। आपको जो पेमेंट करनी है आप चाहे नेट बैंकिंग माध्यम से कर सकते हैं, फिर यूपीआई से कर सकते हैं। नेट बैंकिंग नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको सिंपल सा यूपीआई पे क्लिक कर देना है और आपके पास फोन पे, गूगल पे, पेटीएम या फिर बैंक की अगर यूपीआई आईडी होगी तो उसको यहाँ पे एंटर कर देंगे, मेक पेमेंट पे क्लिक कर देंगे। जो भी यूपीआई आईडी आपने डाल रखा होगा उस यूपीआई आईडी पे एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको अपनी पेमेंट 1 रुपये की कर देनी। आपकी पेमेंट जैसे सक्सेसफुल हो जाएगी इसके जस्ट बाद देखेंगे आपको आपका क्रेडिट कार्ड यहाँ पे दिखा दिया जाएगा। क्रेडिट कार्ड की लिमिट भी दिखा दी जाएगी, क्रेडिट कार्ड की एनुअल फीस और रिन्यूअल फीस भी दिखा दी जाएगी। हालांकि इसको आप यहाँ पे एक तरह से फ्री यूज कर सकते हो जिसके बारे में मैंने पहले ही जानकारी को शेयर कर दिया है। नीचे की तरफ आ जाएंगे, व्यू बेनिफिट पे क्लिक कर देंगे। अब आपको अपने कार्ड को एक्टिवेट करना है। अगर आपको अभी के अभी यूज करना है तो एक्टिवेट कार्ड यूज पे क्लिक कर देंगे, ऑनलाइन डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन को इनेबल कर लेंगे। और अगर आपको अभी लगता है फ्लिपकार्ट, अमेजोन या ऑनलाइन कहीं यूज करना है तो कार्ड की डिटेल को डालते हुए यूज कर लीजिए। और अगर आपको फिजिकल क्रेडिट कार्ड चाहिए तो 5 से 7 दिन आप वेट करेंगे तो आपके एड्रेस पे आपको क्रेडिट कार्ड को भेज दिया जाएगा। और अगर अपने इस क्रेडिट कार्ड को मैनेज करना चाहते हैं तो एसबीआई बैंक एप्लीकेशन आता है, उसको डाउनलोड कर लीजिए और उस एप्लीकेशन में जाकर के लॉगिन कर लीजिए। सेम डिटेल को डालते हुए अपने क्रेडिट कार्ड को आप वहीं से मैनेज कर पाएंगे। इस तरीके से एसबीआई बैंक का सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं और इस तरीके से आप इसका यूज कर पाएंगे। सो इस वीडियो को एक लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। कहीं पर कोई डाउट हो प्लीज कमेंट कर जरूर आइएगा और इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।